आ रही है हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश को लेकर। आज सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही कंपनी के ओएफएस के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त कर सकती है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता मेघना मित्तल। मेघना, बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में वो 29.5% है और ये हम जानते हैं कि जो वेदांता के साथ जो लिटिगेशन चल रहा था इस स्टेक को लेकर वो 2009 से चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये अपना रेजिडुअल स्टेक नहीं सेल कर पा रही थी। तो ये हमने सबसे पहले ये आपके सामने स्टोरी ब्रेक करी थी कि वेदांता अपना आर्बिट्रेशन विड्रॉ करने वाला है, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल गवर्नमेंट लेने वाली है। तो जो कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है उसके बाद जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये हिंदुस्तान जिंक का अपना जो स्टेक है वो जल्द से जल्द सेल करना चाहती है और इस पे काम शुरू हो चुका है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र्स हैं इसके लिए वो 1 मंथ के अंदर ही अंदर अपॉइंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 29.5% स्टेक है तो दीपम जो प्लान कर रही है वो एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस में ये ओएफएस के थ्रू प्लान कर रही है अपना स्टेक सेल। और ये हम जानते हैं कि जो करंट टारगेट है इस 65,000 करोड़ रुपीज़ जो एलआईसी से जो पहले दीपम सोच रही थी कि वो मीट कर लेगी, वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें अपना क्वांटम स्टेक रिड्यूस करना पड़ा एलआईसी में जो उन्होंने सेल किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें ये सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से ये 65,000 करोड़ का टारगेट मीट हो। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस है वो जल्द से जल्द लाया जाए, इस पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट 1 मंथ में हो जाए और उसके बाद ये कितना स्टेक फर्स्ट ओएफएस में लाएंगे वो डिसाइड करेगी। ये 29.5% का जो पूरा स्टेक है इससे लगभग गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन ये पूरा स्टेक एक बार में नहीं सेल करना चाहती है, एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस आएंगे। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि जो 1 मंथ के अंदर जब ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो जाते हैं वो एग्जैक्ट क्वांटम क्या डिसाइड करते हैं हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस के थ्रू वो सेल करेंगे। शुक्रिया मेघना। तो हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश के लिए जो ओएफएस किया जाना है उसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति हो सकती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक में करीब करीब 30% हिस्सा सरकार का है और इसके बिक्री से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और बाकी का बड़ा हिस्सा वेदांता के पास है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 65% हिस्सेदारी इसमें वेदांता की है। आप एक राय चाहेंगे अजीत आपसे हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर? देखिए थोड़े से निचले स्तरों से सपोर्ट लेकर शेयर ही ऊपर तो आ रहा है, लेकिन 250 रुपये के आसपास है। यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? और हमने देखा है कि 400 के स्तर छूने के बाद से लगातार ये शेयर प्रेशर में रहा है। तो अभिषेक देखिए, ये केवल जिंक के साथ नहीं है, पूरा मेटल पैक अगर मैं बात करूं आईटी के बाद कोई एक ऐसे सेक्टर है जहां पे कि बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है तो वो मेटल ही है और जिस तरीके से मूव जिंक में भी आया है इन लाइन विद द सेक्टर ही है। देखिए मेटल इंडेक्स में अभी भी रूम है डाउन साइड का, बट क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ है तो उसकी वजह से ट्रैक्शन देखने को मिले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 240 का एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, तो अगर कोई अटेम्प्ट करता है एक लॉन्ग पोजीशन के लिए तो 240 का डेफिनेटली आपको एक बहुत स्टॉप मेंटेन करना है। और रिकवरी के केस में एक बार को आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 265 270 का जोन तो एग्जिट करने के लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज ट्रेड ना करें। और वी हैव अपॉर्चुनिटी जैसे कि ऑटो में, एफएमसीजी में, तो जहां पे स्ट्रेंथ है बेसिकली उसके साथ रहें। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक पर ये भी, लेकिन